हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड की राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। इसके अंदर हम सब कुछ देखेंगे कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो हमें मिली है उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और हिस्ट्री पढ़ना तो भाई बहुत अच्छा होता है कि हाँ भाई हमें पता चलता है कि हम पुराने कैसे थे। अब पिछले चैप्टर में हमने देखो क्या देखा, फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि भाई इंसान कहाँ से बंदर से कहाँ तक इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे किया है। अब वो सिटीज वगैरह बनाने लग गया था, ग्रुप्स बना के रहने लग गया था। तो अब उसका आगे का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ है, सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन लोगों ने बनाई वो कैसे बनाई थी, क्या क्या था उसमें, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में जो हमारी सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, तो उसका नाम है मेसोपोटामिया। क्या नाम है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है ना। ये एमसीक्यूज में आते हैं, प्लीज याद रखना। मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लैंड बिटवीन द रिवर्स, मतलब दो नदियों के बीच में जो जगह है ना उसको बोला जा रहा है मेसोपोटामिया। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है मेसोपोटामिया, और दो नदियों के बीच में जो जगह होती है उसको मेसोपोटामिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे ये जगह कहाँ है? इराक के अंदर है। इराक जो जगह है ना आज के टाइम पे, वहां पे हमारी मेसोपोटामिया की ये जो सिविलाइजेशन है वो अलाइन थी उस टाइम पर। ठीक है, तो ये कौन कौन सी नदियों के बीच में थी? एक यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ये दो नदियां थी जिनके बीच में हमारा मेसोपोटामिया था। ठीक है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ठीक है, दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन इज ऑफन कॉल्ड द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है? हमारी इस पुरानी सबसे सभ्यता को कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहली ऐसी सिटी है जो यहाँ पर इमर्ज हुई थी, जो मतलब यहाँ पर लोग सबसे पहले एक सिटी बनाकर रहने लग गए ना। तो ये वो वाली सिटी है कि लोगों ने कहाँ जंगल से आके उन्होंने कहाँ तक पहुंचे, वो अब एक सिटी बना रहे हैं। तो वो हमारी सबसे पहली वाली सिटी है हमारी मेसोपोटामिया। ठीक है, इसलिए इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। द सिविलाइजेशन बिगन टू टेक स्टेप अराउंड 4000 BCE। तो ये कब से स्टार्ट होने लग गई थी? जब 4000 BCE था तब से हमारी ये सिविलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। ठीक है, तो सिटीज क्यों बनी, सिटीज क्यों बनी, सिटीज का राइज कैसे हुआ, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, द शिफ्ट फ्रॉम द फूड गैदरिंग। आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लोग क्या करते थे? फूड गैदर करते थे, मतलब फूड को उठाते थे, शिकार करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन बाद में लोग क्या हो गए थे? फूड को उगाने लग गए थे। मीन्स क्या करने लग गए थे? फूड को प्रोड्यूस करने लग गए थे, है ना। मतलब वो एग्रीकल्चर वगैरह में आ गए थे। उस वजह से क्या हुआ? इनको एक जगह रहना पड़ा। वो एक जगह रह रहे हैं तो वहां अपना घर भी बनाएंगे, ये क्योंकि भाई खेती ये तो है नहीं आज बीज डाले आज ही उग गया पेड़, ये सब तो है नहीं। तो पहले ये क्या करते थे? जस्ट हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो ये लोग इधर उधर घूम घूम के रह लेते थे। लेकिन जब इन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर में आए जब ये लोग, तो इन्हें कई महीनों तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे किसका इमरजेंस हुआ? हमारी सिटीज का इमरजेंस हुआ। ठीक है, सिटीज डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ ट्रेड। तो जो सिटीज है वो वहां से ट्रेड स्टार्ट हुआ, मतलब जो ये लोग थे वो अच्छे से उगाते थे सब कुछ। ठीक है, एग्रीकल्चर अच्छे से करते थे। जब ये अच्छे से एग्रीकल्चर करते थे तो बहुत अच्छी अच्छी फसल होती थी, अच्छी अच्छी फसल होती थी। तो ये लोगों के पास अपने खाने से अलावा बहुत सारा सामान बच जाता था। तो ये क्या करने लग गए? उससे धीरे धीरे ये ट्रेड में भी आ गए। देख लो कैसे इवॉल्व हो रहा है। पहले इन्होंने रहना एक जगह स्टार्ट किया, फिर खेती करना स्टार्ट किया। खेती करके ये अपने लिए मतलब उगाते थे सामान। जब इनसे ज्यादा होने लग गया तो इन्होंने दूसरों को देना शुरू किया, है ना। धीरे धीरे अब एक जगह रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन लॉज भी बनेंगे, थोड़े थोड़े नियम कानून बनेंगे कि भाई कोई किसी को ऐसे नहीं मार सकता है, ऐसे नहीं कर सकता है, ऐसे रहना चाहिए वैसे। तो नियम कानून तो एक जगह अगर बहुत सारे लोग रहेंगे तो बनेंगे। और थोड़ी सी धार्मिक आस्थाएं भी बनेंगी। धीरे 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 धीरे
वो तो बनती है, हर जगह बनती है। अ डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन स्टार्ट हो गया, मतलब लोगों को अब काम मिलने लगा नए नए, मतलब लोग खेती से निकल के आ रहे हैं। सिटीज का मतलब क्या होता है, गांव में तो लोग क्या करते हैं, जस्ट खेती पे वो रहते हैं, अपना पूरा जीवन किस पे बिताते हैं, खेती के ऊपर बिताते हैं। लेकिन सिटीज में क्या होता है, वहां पे खेती तो थोड़ी बहुत जगह होती होगी, लेकिन ना वहां पे और बहुत सारे काम होते हैं। उसी को तो हम अर्बनिज्म किसे कह रहे हैं, कि वो शहर बन रहा है, शहर बन रहा है वो, है ना। तो वहां पे नई नई चीजें, नए नए काम उभर रहे हैं, मतलब वहां पे क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें बन रही है, ट्रेड हो रहा है, सर्विसेज। अब ट्रेड होगा तो ये तो नहीं कि भाई जिस बंदे ने उगाया है वही लेके जाएगा, वही बेचेगा, वही लेके भी जाएगा, उसी के पास गाड़ी भी चलानी आएगी उसे, ये सब कुछ तो नहीं होगा ना। भाई कोई उगाएगा, कोई उसे लेके जाएगा बाजार तक, कोई उसे बेचेगा, तो ऐसे नए नए काम हो रहे हैं। अब क्राफ्ट्स में लोग नई नई चीजें जैसे माला वगैरह बना रहे हैं, अब उसको कोई और लेके जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट का एक काम शुरू हुआ है, उसके बाद कोई बेचेगा, उसके बाद शॉपकीपर का काम शुरू हुआ, ऐसे बहुत सारी चीज शुरू हुई है ना। तो नए नए काम आ रहे हैं, उसी वजह से अर्बनिज्म आया है, ठीक है। इसी वजह से सिटीज का इवॉल्वमेंट हुआ है, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंस हो गए, लोग एक दूसरे पर क्या होने लग गए, डिपेंडेंट होने लग गए, है ना। भाई को जो खेती कर रहा है वो अपनी खेती पे ध्यान देगा और किसी और को दे देगा वो काम, कि आप लेके जाओ इसे और ट्रांसपोर्ट करके किसी और को दे दो, फिर वो उस पर डिपेंडेंट है, अब वो इंसान बेचेगा, है ना। तो इंटरडिपेंडेंस ऐसे आने लग गई, लोग सारा काम खुद नहीं करते थे, दूसरों को सौंप देते थे अपना थोड़ा थोड़ा काम, है ना। इसकी वजह से नई नई जो एम्प्लॉयमेंट है, नई नई नौकरियां वगैरह, जॉब्स वगैरह शुरू हो गई, कि लोग ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इस वजह से सिटीज का इवॉल्वमेंट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन अब है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, राइटिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई, है ना। तो कम्युनिकेशन कैसे हुआ, अब देखो वहां से वो लोग अब ट्रेड कर रहे हैं, अब धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन पर आ रहे हैं ना, कम्युनिकेशन पर आ रहे हैं, है ना। फ्रॉम पिक्चर्स टू साउंड, अब वो क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स से आ रहे हैं साउंड पे, मतलब उसे बोलना भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अर्लीस्ट सिटीज में सबसे पहले जो राइटिंग शुरू हुई थी वो हुई थी 3200 BCE में, याद रखना 3200 BCE में शुरू हुई थी, है ना। और पिक्चर लाइक साइंस थे, ये लोग क्या करते थे, जैसा आज हम ये लिख रखा है हमने वर्ड, तो ये सब तो पहले था नहीं, तो ये लोग पिक्चर बना देते, जैसे इनको घर दिखाना है किसी को तो ये ऐसे बना देते थे, ऐसे ऐसे कुछ बना के पिक्चर लाइक साइंस से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते थे, ठीक है। ऐसे लिखना इन्होंने शुरू किया, मतलब राइटिंग पहले यहाँ से स्टार्ट हुई कि इन्होंने पिक्चर से समझाना शुरू किया, पिक्चर बना बना के छोटे छोटे। तो इस ये किस लिए करते थे, इन्होंने थोड़े नंबर्स वगैरह बनाए जिनसे ये क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे। मतलब अब ये लोग देखो खेती कर रहे हैं, बहुत सारा सामान बच रहा है, तो ये उसको बेचेंगे। अब बेचेंगे तो एक ही जने को तो सब बेच नहीं देंगे, किसी को कितना बेचेंगे, किसी को थोड़ा बेचेंगे, किसी को थोड़ा बेचेंगे। अब भाई उसका रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ेगा ना, हाँ भाई इसने इतना सामान खरीदा, इतने का खरीदा, इतने का खरीदा, इतने का खरीदा। तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए ही राइटिंग स्किल शुरू हुई थी। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रिकॉर्ड्स रखने के लिए राइटिंग स्किल सबसे पहले शुरू हुई थी। राइटिंग इसेंशियल थी मैनेज करने के लिए सब कुछ। ये जो इतने सारे इनके ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, मतलब ये लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को कोई हमेशा याद नहीं रख सकता, तो उसके लिए इनको मैनेज करने के लिए राइटिंग इसेंशियल हो गई थी, मतलब बहुत जरूरी थी, ठीक है। और जो स्क्राइब्स थे, मतलब जो राइट करते थे उस टाइम पे, जो राइट करते थे उनको स्क्राइब्स कहा जाता था, ठीक है। तो वो क्ले टैबलेट पे, मतलब मिट्टी की एक, गीली मिट्टी की एक टैबलेट टाइप बना देते थे ऐसे, मतलब चौकोर सा, उसके ऊपर फिर नोकीली तिल्ली वगैरह जो होती थी ना, रीड, ये रीड REED, ठीक है। तो इससे नुकीली तिल्ली जो होती थी उससे ही इसके ऊपर लिखते थे, उसके बाद इसे क्या करते थे, धूप में सुखा देते थे, ठीक है। धूप में सुखा देते थे, ये सूखने के बाद उस पर लिखा का लिखा रहता था। तो ऐसे राइटिंग वहां पे उस टाइम पे होती थी, ठीक है। अब हमारी एक क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आई। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट आई मतलब पहले वो लोग पिक्चर्स से सब कुछ बता रहे, लेकिन अब उनके पास थोड़ी सी क्या आ जाएंगे, थोड़े ऐसे वर्ड आ जाएंगे कि हाँ भाई, कि इस चीज को इसी चीज के लिए बनाएंगे। मतलब जैसे हम
जहां भी ऐसे ऐसे करके अगर नीला दिखा दिया जाए आपको पता चल जाता है ना नदी है। ऐसे ही इन्होंने भी अपनी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बनाई थी। यूनिफॉर्म, चलो पढ़ते हैं। ये क्या थी? वेज शेप्ड थी। वेज शेप्ड ये कब आई थी? 2600 बीसी में आई थी। और ये वेज शेप्ड थी, मतलब इसमें मतलब ये पता था कि किस चीज को किस तरह से डिनोट करेंगे। जैसे घर को इस तरह से डिनोट करेंगे। और इनके पास बहुत सारे, एक ही लेटर नहीं था, एक ही लेटर नहीं था, बहुत सारे साइंस थे इनके पास। क्या था? बहुत सारे साइंस थे। और जो क्या था, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था पूरा। मतलब हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, हमारा ए टू जेड तक कहाँ है? बस 26 लेटर है। इसी से हमारी पूरी इंग्लिश बन जाती है ना। लेकिन इनके पास कम से कम 100-150 से ज्यादा चीजें थी। 100-150 से ज्यादा साइंस थे। सोचो, इन्हें याद करना पड़ता था, उसके बाद लिखना। तो इस टाइम पे इनके लिए ये बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए इनके पास हंड्रेड्स ऑफ साइंस थे, हंड्रेड्स ऑफ साइंस थे, जो इनको गीली मिट्टी पर लिखने होते थे जल्दी जल्दी। सोचो, गीली मिट्टी पर उनको लिखने, अगर मिट्टी सूख गई तो उस पर लिखा भी नहीं जाएगा। एक तो 150 साइन याद करो, ठीक है। सोचो मैं आपको नए नए साइन दे दूं, है ना, कि भाई 150 साइन याद करने हैं, तो आप उसे याद करने, और गीली मिट्टी जो जल्दी से सूख भी जाएगी उसके ऊपर आपको जल्दी 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 अच्छे से लिखना भी है ना। सो उस टाइम पे राइटिंग जो थी बहुत डिफिकल्ट काम था, और ज्यादा लोग ये करते नहीं थे। और ज्यादा लोग, बहुत बहुत जो करते थे ना, उनको बहुत बड़ा इंसान माना जाता था। ऐसा काम होता है ना कि जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो उस काम को बहुत अहमियत दे दी जाती है कि हाँ भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो भाई जो कर रहा है उसको तो सैल्यूट है ना, ऐसे बोला जाता है ना। वैसे तो राइटिंग उस टाइम पे क्या थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम था, ठीक है। और ये किस लिए किया जाता था? रिकॉर्ड रखने के लिए की जाती थी राइटिंग, है ना। और उसके बाद में राइटिंग किसके लिए करी जाने लगी? डिक्शनरीज बनाने के लिए करी जाने लगी, नियम कानून लिखने के लिए, राजा महाराजा जो भी चीज बोलते थे वो लिखने के लिए, है ना। कोई कहानी राजा की है वो सब लिखने के लिए ये सब राइटिंग यूज करी जाती थी, ठीक है। देन हमारी लिटरेसी, मतलब जो पढ़ाई लिखाई है, कितने लोग मेसोपोटामिया में पढ़े लिखे थे ये बताते हैं। अब मैंने वो तो पहले ही बता दिया आपको, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है। तो हु कुड रीड एंड राइट, कौन रीड कर सकता था और राइट कर सकता था? जो लिटरेसी थी ना, वो वाइड स्प्रेड नहीं थी, मतलब ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। और जो लर्निंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ यूनिफॉर्म साइंस, और इतने सारे साइंस को याद करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। तो स्क्राइब्स जो होते थे, जो लिखते थे, उनको हाई वैल्यू स्किल्स मानी जाती थी उनकी, क्योंकि भाई ज्यादा लोग लिख नहीं पा रहे, तो उनकी वैल्यू बहुत हाई होती थी कि भाई हाँ जी इन्हें लिखना आता है, तो इनकी वैल्यू बहुत हाई हो जाती थी, ठीक है। और इनको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम मिलता था, स्टेट के टेम्पल्स में कहानियां वगैरह लिखने का काम मिलता था, और इनके उस टाइम पे सैलरी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि भाई ज्यादा लोग ये काम कर नहीं पा रहे, तो बहुत ज्यादा इन्हें माना जाता था, ठीक है। एंड देन हमारे किंग्स, और कोई कोई राजा पढ़ा लिखा होता था, कोई कोई, अब भाई सब तो पढ़े लिखे होंगे नहीं, है ना। तो कोई कोई राजा पढ़ा लिखा होता था, और जो राजा पढ़ा लिखा होता था ना, सोचो वो अपने आप को क्या ही समझता होगा कि हाँ भाई मुझे सब आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, है ना, मुझे लिखना आता है, वो क्या अपने आप को समझता हो। तो वो हर जगह, मतलब कोई भी इंस्क्रिप्शन छपवाता था ना, वो कुछ भी लिखवाता था, तो उसमें जरूर लिखवाता था कि भाई मेरे को तो लिखना आता है, मेरे को लिखना आता है। वो अपनी ना बहुत बहुत बड़ाई करता था, क्योंकि उसे लिखना आता था, समझे, उसे लिखना आता था, इसलिए अपनी बहुत बहुत ज्यादा बड़ाई करता था। तो आज का ये पार्ट यहीं खत्म करते हैं। पार्ट सेकंड इससे भी इंटरेस्टिंग होगा, और ये चैप्टर बहुत अच्छा है। जस्ट मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे कि वहां के लोगों ने कैसे सिटीज बनाई, वहां पे लिखना शुरू हुआ। लिखने वाला इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।